थराली की तबाही में 6 लोगों की मौत की जानकारी सामने आ रही है। थराली में युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है और अब तक 190 लोगों को बचाया जा चुका है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी, सेना तमाम लोग यहां पर लगे हुए हैं रेस्क्यू ऑपरेशन में, लेकिन नुकसान काफी ज्यादा यहां पर हुआ है और जो जानकारी अब तक आई है उसमें 6 लोगों की मौत की पुष्टि इस हादसे में हुई है। 190 लोगों को यहां से सुरक्षित निकाला गया है, लेकिन कई जगहों पर लैंडस्लाइड हुआ है और इसकी वजह से यहां तक जाने में काफी मुश्किल हो रही है। हमारे तमाम सहयोगी अब तक ताजा जानकारी, ताजा तस्वीरें वहां से लेकर आ रहे हैं। उत्तरकाशी के बटवाड़ी से रवीश हमारे साथ जुड़े हैं। रवीश, सबसे पहले तो बताइए आप कहां पर हैं, क्या दिक्कतें आपने वहां पर देखी हैं और कैसे हालात फिलहाल लग रहे हैं वहां? जी देखिए ताबिश, मैं इस वक्त हर्षिल घाटी से सबसे नजदीक जो भटवाड़ी का हेलीपैड है वहां पर मैं खड़ा हूं। ये आप देख सकते हैं कि हेलीपैड है और कल यही हेलीपैड से हेलीकॉप्टर के जरिए एनडीआरएफ, आर्मी, एसडीआरएफ और कुछ प्रशासन के लोग जो है वो पहुंचे हैं। और इसके अलावा ये आप देखिए अगर दूसरी साइड में तो अभी एम्बुलेंस यहां पर खड़ी है, यानी अगर कोई घायल होता है तो उसको इसी हेलीपैड पर लाया जाएगा। उसके लिए पूरी तैयारी यहां पर कर ली गई है कि अगर कोई घायल आता है तो उसको तुरंत हेलीपैड से एम्बुलेंस के जरिए उसको अस्पताल पहुंचाया जाए। और जहां तक बात है हर्षिल की, तो हर्षिल आर्मी के बेस पर उस वक्त विजय सिंह जो है वो काफी दिनों से काम कर रहे थे। इनके 26 लोग जो नेपाल मूल के हैं वो वहां पर काम कर रहे थे और वो पूरी तरीके से अभी तक उनका कोई संपर्क इनसे नहीं हो पाया है। इनके पास लास्ट कॉल 5 तारीख को, जिस दिन ये सैलाब आया है उस दिन तकरीबन 1 बजे आया था और उसमें उनके बेटों ने ये कहा था कि पापा हम नहीं बचेंगे, नाले में बहुत पानी आ गया है। विजय जी कल खुद हर्षिल जाने की कोशिश कर रहे थे। 30 किलोमीटर इन्होंने पैदल चला, लेकिन गंगवाड़ी के आगे नहीं जा पाए क्योंकि पुल बह गया था। विजय जी क्या अपील करेंगे सरकार से? हाँ करूँगा सर। क्या करेंगे अपील? मैं यही रिक्वेस्ट चाह रहा हूँ कि मुझे यहाँ से वहाँ तक पहुँचा दीजिएगा, बाकी और कुछ नहीं है मेरा। हर्षिल आप जाना चाहते हैं? हाँ जाना चाहता हूँ, वहाँ तक अगर पहुँच जाए तो अच्छी बात है। मेरे क्योंकि 26 लोग वहाँ से गायब है, मेरे बच्चे भी गायब है और उसमें से मेरे साथ में थे वो भी गायब है, कि पता नहीं है कि मुझे जिंदा है या मरे। ये पता चलने के लिए मैंने वहाँ जाना ही जाना है, जैसे हालत से भी मुझे वहाँ पहुँचा दीजिए। लास्ट कॉल क्या आई थी आपकी? लास्ट कॉल आई थी कि एक ही बार मैंने इधर से ही कॉल किया था कि बोला लड़का कि पापा हम लोग या बचेंगे या कुछ नहीं, बच नहीं पाएंगे, इतना तो मुझे पता है। उसके बाद कॉल कट गई, संपर्क नहीं हो पाया सर। चलिए विजय जी धैर्य रखिए। एनडीटीवी चाहता है कि सारे लोग सुरक्षित रहें। हो सकता है कि शायद ऊपर कहीं सुरक्षित स्थान पर चले गए हों। अच्छी रवीश, ये बहुत दुखद तस्वीरें हैं। काली देवी जी वो भी बैठी हुई हैं, लगातार रो रही हैं। बिल्कुल, जाहिर तौर पर इन लोगों के मन में क्या यहाँ पर गुजर रही होगी, ये इसका अंदाजा हम यहाँ पर लगा सकते हैं। रवीश, ये भी जरा बताइए कि क्या यहाँ से धराली तक का रास्ता ठीक हो पाया है या उसमें भी अभी वक्त लग रहा है? देखिए ताबिश, कल हम लोग खुद जहां पर हम इस वक्त हैं, हम, किशोर, अंकित और कैमरा पर्सन, हमारे सारे लोग गंगवानी तक गए, यानी यहां से 30 किलोमीटर दूर पैदल चलकर, क्योंकि सारे रास्ते खत्म हो चुके हैं। कई सारे रास्तों पर काम चल रहा है, लेकिन पैदल जाने के बाद में गंगवानी एक ऐसा इलाका है जहां से 100 मीटर जो लंबा लोहे का पुल है उसको बीआरओ ने तैयार किया था और वही एक मात्र पुल था जिसके जरिए हर्षिल घाटी और उस गांव तक जो है वो पहुंचा जा सकता था। लेकिन वो पुल चूंकि बह जाने की वजह से, और मैंने वहां देखा कि इतनी बड़ी तबाही आई कैसे, भागीरथी नदी का वेग इतना ज्यादा है, इतनी तेजी से बह रही हैं कि बड़े बड़े बोल्डर को बहाकर वो लेकर जा रही हैं। अब आप सोचिए कि 100 मीटर का लंबा जो पुल है वो उसका आता पता ही नहीं है। ये देखिए हेलीकॉप्टर, इस तरीके का जो हेलीकॉप्टर है वो आज सुबह से, चूंकि मौसम अच्छी है, यही एक राहत की खबर है कि मौसम अच्छा होने की वजह से मताली से तमाम सारे हेलीकॉप्टर सीधे हर्षिल बेस तक, आज हर्षिल बेस तक जाएंगे, क्योंकि हर्षिल में अभी तक उस तरीके की मदद नहीं पहुंच पाई है। तो सेना की कोशिश है कि हर्षिल बेस तक वो जाएं और जो लापता लोग हैं उनको और तेजी के साथ में खोजने की कोशिश करें। लेकिन फिलहाल बहुत ही हालात इस तरीके के हैं कि ये आप देखिए कि ये
जो कस्बा है जहां से हम आपको एक एरियल व्यू दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, यहीं से रास्ता है। सारी गाड़ियां, एनडीआरएफ की बड़ी बड़ी गाड़ियां, आर्मी के अत्याधुनिक साजो सामान की गाड़ियां सब यहीं पर खड़ी हैं, क्योंकि आगे रास्ता कटा हुआ है और जब तक ये गाड़ियां नहीं पहुंचेंगी, अत्याधुनिक सामान नहीं पहुंचेगा, स्नाइपर डॉग नहीं माफ करिएगा, जो खोजी कुत्ते हैं वो नहीं पहुंचेंगे, तब तक जो है जो लोग दबे हुए हैं उनका कोई अता पता उस तरीके से नहीं चल सकता है, क्योंकि ड्रिलिंग मशीन इनके साथ में होती है। वापस पटरी पर लाने में वाकई लग रहा है काफी समय लगेगा। लेकिन रवीश, ये बताइए कि दूरसंचार की जो सुविधाएं हैं उनको बहाल करने की कोशिश अभी तक कहां तक पहुंच पाई? देखिए, भटवाड़ी में बिजली आ गई है और यहाँ पर मोबाइल का नेटवर्क काम कर रहा है। इसके आगे कल 30 किलोमीटर हम लोग गंगवाणी में गए थे। अब आप देखिए कि ये रास्ता है जहाँ से हम गंगवाणी तक गए थे, और गंगवाणी में भी एक राहत की बात यह है कि बिजली आ गई है गंगवाणी में और मोबाइल का नेटवर्क बहाल हो गया है। लेकिन गंगवाणी से आगे हर्षिल घाटी तक वहां तक जो है वो ना तो तकरीबन 12 किलोमीटर का तार पूरी तरीके से गायब हो गया है बिजली का, और इसके अलावा जो नेटवर्क है वो भी मोबाइल का नहीं आ रहा है। तो इसके वजह से और ज्यादा दिक्कत हो रही है, क्योंकि नेटवर्क न होने से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है कि कितने लोग हैं वहां पर, और धराली में आखिर कोई फंसा हुआ है या कोई घायल है, तो ये बिल्कुल नेटवर्क नहीं होने के वजह से पता नहीं चल पा रहा है। तो कोशिश प्रशासन कर रहा है, दिन रात लगे हुए हैं लोग, लेकिन फिलहाल अभी धराली जो गांव है जो सबसे ज्यादा आपदा से प्रभावित है, वहां से पहले 30 किलोमीटर तक बिजली और मोबाइल का नेटवर्क आया है, लेकिन 30 किलोमीटर तक बिजली और मोबाइल का कोई नेटवर्क नहीं है। बिल्कुल रवीश, ये बड़ी चुनौतियां हैं यहाँ पर। जाहिर तौर पर इससे निपटना भी अपने आप में मुश्किल है यहाँ पर इन हालातों में। आप भी ध्यान रखिए तमाम चीजों का। हमारे सहयोगी रवीश बता रहे थे ग्राउंड जीरो से आपको कि कैसी स्थिति वहां पर बनी हुई है। किशोर रावत भी हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे सहयोगी। किशोर, कई जगह पर रास्ते टूट गए हैं, कई जगह पर नेटवर्क की दिक्कत यहाँ पर हो रही है। आप बताइए जरा, आप कहां तक पहुंच पाए हैं और आपने क्या देखा वहां? देखिए, भटवारी से जहां वो 200 मीटर का पैच बहा था, मैं वहां से आगे की तरफ गंगनानी, जहां पे वो पुल वॉश आउट है, वहां तक पहुंच रहा हूं। कई जगह पे मैं पैदल चला, इस वक्त भी मैं पैदल ही चल रहा हूं और एक पुल क्रॉस कर रहा हूं। गंगनानी यहां से बमुश्किल से 2 किलोमीटर दूर है। इस बीच में एक जो वन गुजर है, उनकी सहायता से एक 2 व्हीलर पे बैठ के मैं थोड़ा सा आ गया हूँ, क्योंकि यहाँ रास्ते बिल्कुल वॉश आउट हो चुके हैं और लोगों के पास आने जाने के संसाधन नहीं है। लोगों को अपना घर चलाने के लिए थोड़ा बहुत जो भी उनके पास, जैसे दूध का काम है, दही पनीर का काम है, उसको वो आगे बाज़ारों में बेच रहे हैं। लेकिन किसी को 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, एक हम सज्जन से बात हुई तो वो तो 10 किलोमीटर दूर पैदल आया है। तो इस वक्त गंगनानी की तरफ पैदल चल रहा हूँ और पैदल कोशिश कर रहे हैं कि आगे कोई रास्ता निकले और आगे उस जगह पहुँचे जहाँ पर ये भीषण आपदा आई है। और अब तक इस आपदा में 6 लोगों की डेथ हुई है, 200 से ज़्यादा लोगों को बचाया गया है, लेकिन अभी भी 250 से 300 लोग लापता बताए जा रहे हैं। कुछ मजदूरों से हमारी बातचीत हुई, उनके 25 लोग इस आपदा में लापता है, उनकी कोई जानकारी नहीं लग रही है। लेकिन इस वक्त अगर मैं थोड़ा सा भगीरथी का प्रभाव दिखाऊं गंगनानी की तरफ, क्योंकि अब तक हमने भटवारी और वहाँ पर उसका प्रभाव देखा है, तो इस वक्त ये देख सकते हैं कि आप किस तरीके से भगीरथी का प्रभाव है। ये पूरी वैली है जहाँ पर जो भगीरथी है उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ये पूरा इलाका, एक बार गंगनानी की तरफ से ये जो पूरा इलाका है, आप देख सकते हैं कि ये पुल है, इसके बाद एक और पुल है जो वॉश आउट हो चुका है। यानी आगे की तरफ तस्वीरें जो घाटी दिख रही है वो हर्षिल वैली की तरफ वो घाटी है। पूरा कट ऑफ हो रखा है हर्षिल वैली का। सामरिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है कि भारत तिब्बत चीन सीमा है। निलोंग वैली है, जादुंग गांव जो वाइब्रेंट विलेज के तौर पर प्रधानमंत्री ने चुना था उसको, वो वहाँ पर मौजूद है। ये पूरी घाटी, यानी ये जो भगीरथी आ रही है, ये गौमुख से निकलते हुए हर्षिल वैली की तरफ से आ रही है और ये पूरी घाटी एक तरह से पैक हो चुकी है। और अब ऐसे में ये उम्मीद की जा रही है कि जल्दी से रास्ता खुले और लोग यहाँ से जाए। हम कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी यहाँ से आगे की तरफ जाया जा सके, क्योंकि जो हेली सर्विस है वो राहत और आपदा में जुटी हुई है और हमारी कोशिश है कि उस जगह पहुँचे जहाँ पर ये आपदा आई है। तो सफ़र लंबा है, क्योंकि 40 किलोमीटर भटवाड़ी से, जहाँ पे रोड ऑपरेशन 40 किलोमीटर दूर है, और जहाँ हम पहुँचे यहाँ से करीबन 30 किलोमीटर दूर पैदल जाना है। अगर पुल क्रॉस करने में कामयाबी हासिल होती है
तो हम हर्षिल वैली की तरफ आगे ही इसी तरह से पैदल बिल्कुल किशोर, आप कोशिश कीजिए, आप भी ध्यान रखिए, मुश्किल हालात हैं जैसे कि आप भी यहाँ पर बता रहे थे। तो कई जगह पर आप देखिए रास्ते टूट गए हैं, पुल टूटे हैं और ये चुनौतियां हैं जो इस इलाके में फिलहाल देखने को मिल रही है।